A speak truth in 60% cases and B in 80% cases, in what percentage of cases they likely to contradict each other narrating the same incident? ऐसा क्वेश्चन मैंने एक बताया था और यहाँ भी लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है कि 60% केसेस में ए सच बोलता है और 80% केसेस में बी, तो कितने परसेंट केसेस में कंट्राडिक्ट होगा, टेंशन होगा या विरोधाभास होगा, बताए थे। तो विरोधाभास का अर्थ क्या होता है? अगर ए कहेगा कि सही है तो बी कहेगा गलत है, बी कहेगा सही है तो ए कहेगा गलत है, यही कंट्राडिक्शन है, यही विरोधाभास है। समझ में आ रहा है? तो ए का अगर 60% है, देखो ए का, तो 60% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 60/100। तो ये सच है, इसका अर्थ ये 60% सच बोलता है, यहां से हटाएं, ए को यहां लिखें, तो इसका अर्थ है 40% झूठ बोलता है। और बी अगर 80% सच बोलता है तो इसका अर्थ है 20% झूठ बोलता है। तो मैंने बोला था, या क्वेश्चन भी कर रहा है कंट्राडिक्ट, या एक्सप्लेनेशन इसका क्या होगा? तो ए का 60/100, तो बी, ए कहेगा सच है तो बी कहेगा नहीं गलत, और बी कहेगा अगर सच है, बी का कितना है 80/100, बी कहेगा सच है तो कहेगा ए नहीं ये झूठ है, तो इंटू 40/100। किसी को प्रॉब्लम? नो सर। ए का देखो, ए का नो सर। ए का अगर सच है तो बी का झूठ है यानी गलत है, तो ए का के साथ ये बी ले लेंगे, बी का गलत, और बी का अगर सच है तो ए का ये ले लेंगे, बस ये कंट्राडिक्शन हो गया, और दोनों को ऐड कर दोगे तो क्वेश्चन निकल जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं? आंसर आएगा इसका 11/25। समूह को क्लियर है? सब लोग आ चुके हैं? मोहन वर्मा, दीप ज्योति, आयुषी, यस सर, क्लियर है सर। अश्विनी, अश्विनी ज्वाइन किए? अश्विनी, कृष्णनंदन शुक्ला, यस सर। अभी भी नींद आ रही है? नहीं सर, 5 बजे उठ गए थे सर। नैन्सी, रौनक, यस सर। सौम्या, हाँ सर। रौनक है? यस सर। सौम्या, हाँ सर। ओके। सर। सुरभि, यस सर। अरे तुम सुबह में कैसे जग गए? सर जग गया, आप आने वाले थे इसलिए। अश्विनी जग गए? अश्विनी आवाज नहीं जा रहा है? खैर, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जो आप लोग का क्वेश्चन दिख रहा है? नहीं Yes, सर, sir. फर्स्ट वाला ऊपर का लाइन सर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है सर, वो रोटेट करने से दिख रहा है। रोटेट कर लो। दिख रहा है सर। सर रोटेट किए हुए हैं। लिखा हुआ अ बैग कंटेन्स 6 रेड, यानी एक बैग में 6 रेड बॉल है। रेड बॉल कितना है? 6। रेड है देखो 6, और ग्रीन है कितना? 8। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 को अनायास निकाला जाता है 1 by 1, माना एक एक 2 बॉल निकालना है, लेकिन एक एक कर निकालना है, पहले एक बॉल निकाला फिर दूसरा बॉल निकाला। तो फाइंड, और क्या कर रहा है? विथ रिप्लेसमेंट, मतलब निकाले, और 2 चीज होता है, या तो हम रिप्लेस कर दिए या रिप्लेस नहीं किए। तो मतलब निकाले, देखा, फिर उसी बैग में डाल दिए। एक केस ये हो गया, तो इसको कहेंगे रिप्लेस, फिर से डाल दिया। और ऐसा भी हो सकता है कि नॉट रिप्लेस, यानी हमने बॉल निकाला और देखकर बाहर थ्रोन कर दिया, फेंक दिया। तो ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ दोनों का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो 2 निकाला जा रहा है लेकिन 1 by 1, यानी एक बार में एक ही निकलेगा। तो क्या कर रहा है? प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर ग्रीन। तो बताओ ग्रीन कितना है टोटल? ग्रीन 8 है। 8 है सर। ग्रीन 8 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 8 by 8 C1 लिखते हैं इनफैक्ट। तो क्या लिख सकते हैं? 8 by 14,
क्लियर? पहली बार में। और दूसरे बार में भी क्या Yes, sir. करा, फिर हम उतना उसमें रिप्लेस कर दिए, तो बॉल डाल दिए, तो 14 बॉल अगर पहले से था तो अभी भी 14 ही बॉल रह गया। समझ में आ रहा है ना कि हम बॉल निकाले, देख लिए कि ये तो ग्रीन है, फिर उसी में डाल दिए, यानी बॉल फिर 14 हो गया। तो इसलिए ये फिर से इंटू 8/14, चूंकि 2 बॉल है। अच्छा, अगर 3 बॉल रहता तो क्या करते? इंटू 8/14। 4 बॉल रहता फिर इंटू 8/14, 4 बार करते। लेकिन यानी इसको ऐसे लिख रहे थे हम लोग, 8C1/14C1 इंटू 8C1/14C1। ये हुआ 2 बार का। अगर 3 बार होता तो फिर इंटू करके बढ़ते, 4 बार रहता तो फिर बढ़ते। तो ये केस किस चीज का हुआ? ये केस हुआ रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट यानी रिप्लेस कर दिया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि नॉट रिप्लेस। अगर ऐसा रहता नॉट रिप्लेस, तब ध्यान दो, अब क्वेश्चन यही रहता तो पहले ग्रीन तो टोटल कितना है? 8 है। ग्रीन टोटल Yes, sir. Yes, sir. तो टोटल ग्रीन है यहां पे हमको 8, तो हम लोग लिखते 8/14 तो पहले कर ही लेते, इंटू अगली बार ग्रीन। देखो, नॉट रिप्लेस यानी हम उसमें नहीं डाले, हम बाहर फेंक दिए। तो पहली बार तो 14 में 8 तो था ही, और दूसरी बार क्या होगा? अब ये 1 बॉल बाहर फेंक दिए, 7/13 हो गया। तो ये केस हो गया नॉट रिप्लेस। तो रिप्लेस वाला और नॉट रिप्लेस वाला दोनों के डिफरेंस को आप लोग अच्छे से ये देखना। ये तो था रिप्लेसमेंट और ये था नॉट रिप्लेसमेंट। बोलो किसी को प्रॉब्लम? एक बार बता दीजिए फिर से। नॉट रिप्लेस वाला, नॉट रिप्लेस देखो टोटल बॉल 8 था, तो ऐसे लिखते इसको 8C1/14C1। अब क्या बचा? जब हम नॉट रिप्लेस यानी हम 8 बॉल था ही और 1 बॉल को हम लेकर के बाहर थ्रोन कर दिए, फेंक दिए, तो अब तो हमारे पास 7 बॉल बचा। तो क्या लिखते हैं? तब हम लोग लिखते हैं यहां 7C1 डिवाइडेड बाई, और बॉल तो 1 फेंक चुके हैं तो 13C1, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख रहे थे। बोलिए किसी को डाउट्स, कोई प्रॉब्लम? No, sir. नहीं सर। सचिन ज्वाइन नहीं किया अभी तक? सचिन सोया रह गया अभी तक। अश्विनी तुम्हारा तो यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लेट ज्वाइन किए क्या? यस सर। नहीं तो टाइम पे थोड़ा आ जाओ। लेट होने का अधिकार केवल हम लोगों का है, तुम लोगों को नहीं, क्योंकि तुम लेट तो तुम्हारा लॉस, हम लेट तो किसी का लॉस नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। अ बैग कंटेन्स 5 रेड 7 व्हाइट, 4 आर ड्रॉन आउट 1 by 1 एंड नॉट रिप्लेस। करा एक करके हम बॉल निकाल रहे हैं और नॉट रिप्लेस यानी फिर देखो, देखना हम लोग यहाँ पर फिर वो केस देखेंगे। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे? नॉट रिप्लेस। तो मैंने क्या बताया? मैं दोनों केस आपको दिखा देता हूं कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, एक तो पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है नॉट रिप्लेस, तो हम लोग नॉट रिप्लेस का पहले देख ले रहे हैं। ठीक, अब देखिए रेड कितना था यहां? 5 और व्हाइट कितना है? 7। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 4 बॉल निकालना जा रहा, 1 by 1 यानी एक बार में 2 या 3 पकड़ के नहीं निकाल लेना, 1 by 1 यानी एक निकाला ऐसे और उसको देख लिया, और फिर नॉट रिप्लेस हम बाहर फेंक दिए, दूसरा निकाले फिर बाहर फेंक दिए, तीसरा निकाले बाहर फेंक दिए, चौथा निकाले बाहर फेंक दिए। ये कर रहा है, यानी हर बार एक एक बॉल आप बाहर जब फेंक रहे हो तो बॉल तो घटेगा। बॉल घटेगा कि नहीं घटेगा? अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? दे आर अल्टरनेटिवली ऑफ डिफरेंट कलर, वो डिफरेंट कलर के हैं। इसका अर्थ है, डिफरेंट कलर का अर्थ समझ में आ रहा है कि अगर पहली बार रेड तो दूसरी बार व्हाइट,
या तीसरी बार रेड तो चौथी बार व्हाइट, एक कॉम्बिनेशन तो ये होगा। ऐसा भी हो सकता है प्लस कि पहला ही बार में आपका व्हाइट आ जाए, फिर अगला रेड, फिर व्हाइट, फिर रेड। तो ये दो कंडीशन हो सकता है, दो केस हो सकता है। सब लोग ध्यान देना। अल्टरनेटिवली ऑफ डिफरेंट कलर, क्योंकि अल्टरनेट में अलग कलर का है, तो अल्टरनेट में अलग कलर का है, इसका अर्थ है पहला रेड होगा तो दूसरा व्हाइट होगा, फिर रेड होगा, फिर व्हाइट होगा। या पहला जो निकाला वही व्हाइट है तो अल्टरनेट डिफरेंट, यानी तो अगला रेड होगा, फिर व्हाइट तो रेड होगा। बोलो पहले ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? जी सर। सब हाँ सर, आगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो यहाँ क्या कर रहा है, पहला रेड है तो रेड क्या होगा बोलो तो 5/7 5/12 ना, 5/12 हाँ सर, हाँ 12 दोनों पार्ट इनटू 7/11 7 बाई, वेरी गुड, 7 बाई एक बॉल जा 11 चुका है 11 हाँ इनटू सर, 4/10 4 बाई 10 इनटू 6/9 6 बाई 9 9। एक केस तो ये हो गया, प्लस दूसरा केस बताइए। अब पहले व्हाइट, हाँ सर, तो सर ये 7/12 12 इनटू, देखो टोटल हर बार 5/11 घटते जा रहा है, 5/11 इनटू 6/10 6/10 10 हाँ सर, इनटू 4/9, 9 यानी दोनों निकाल के ऐड करना होगा। अच्छा देखो ये वाला चीज थोड़ा गौर करना, ये दो बार जो हम लोग निकाले न्यूमरेटर में देखो तो क्या क्या है, 5 7 4 6, यही है। हाँ सर, यहाँ भी देखो तो 5 7 4 6, यहाँ भी न्यूमरेटर हाँ सेम सर, है, यानी ऊपर हाँ सर, दोनों का सेम है, नीचे भी देखो हाँ 12 11 10 9, यहाँ भी 12 11 10 9 है, यानी हाँ सर, एक ही चीज दो बार आ गया। जब भी अल्टरनेटिवली ऑफ डिफरेंट कलर तो एक ही चीज दो बार आ गया, यानी एक ही को निकाल के 2 से गुना कर देते तो वही रिजल्ट होता है। यानी और हम करके लिख दें कि आप एक ही बार 5/12 इंटू 7/11 इंटू 4/10 इंटू 6/9, केवल ये निकाल लो और इसको निकाल करके इंटू 2 कर दो। बोलिए कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, नो सर नो सर, क्या सौम्या समझ में आया? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सर तो ये नॉट रिप्लेस था। अच्छा अगर यही क्वेश्चन रहता रिप्लेस, ध्यान देना, अगर ये क्वेश्चन रहता रिप्लेस तो क्या होता बोलिए? इसमें एक एक ऐड हो जाता ना जो लेस किए हैं, तो क्या होता है, क्या लिखते हैं बोलिए? 5/12 5/12 इंटू 7/12 12 ही इंटू होता, फिर हाँ सर, 5/12 इंटू 12 फिर 13 7/12, और 12 इसको ये केस दो बार होता तो इंटू into 2 yes अब तो रिप्लेस और नॉट रिप्लेस में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। no sir अगले क्वेश्चन की ओर जाएं। बोलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। हाँ सर, अगला 6 डिजिट is to be formed, a 6 digit number is to be formed। एक 6 अंक की संख्या बनानी है, 1 2 3 4 5 6 अंकों से, तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है नंबर डिविजिबल बाय 4। अच्छा 4 से कोई संख्या कब कटता है, कौन बताएंगे? जब लास्ट में डबल जीरो हो या इवन लास्ट में डबल मल्टीपल ऑफ 4 हो या डबल जीरो हो मल्टीपल या ऑफ 2 सर। ओके, तो लास्ट में 18 होगा 18, तो क्या वो 4 से कट जाएगा? नहीं नो सर, सर। कभी नहीं नहीं कटेगा। सर तो 4 का डिविजिबिलिटी सर क्या यूनिट ऑफ कंडीशन है? पे
टेन प्लेस पे 4 का डिविजिबल हो। 2 digit is 0 or divisible by 4। 4 से कटने का रूल ये कहता है, ठीक है। अब हम लोग देखें कि प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। छह अंक है, कोई बता सकते हैं? यानी इफ लास्ट 2 डिजिट, अगर लास्ट का 2 डिजिट पहले 1 से लेते हैं 12 हो, लास्ट का 2 डिजिट 12 है तो कट जाएगा। जी सर। यस सर। चलो 1 के साथ, अब बता इस डिजिट में से 1 के साथ और क्या लेंगे वो कट जाएगा? 6। 6 12 के बाद 1 6 कट जाएगा। हाँ सर, हाँ सर। 1 4 नहीं कटेगा, 1 3 नहीं कटेगा, 1 5 नहीं कटेगा। क्लियर? अब बताओ 2 के हाँ, साथ सर। क्या ले? 24। पहले तो 0 ले। 2 के साथ सर 4। से लेंगे 2 के साथ 4, 4। 2 के साथ 1 लेंगे नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 नहीं होगा, 24 कटेगा, 26 नहीं होगा। 2 के साथ तो एक ही नंबर आया। अब बताओ 3 के साथ 2। 36 3 के साथ 36। 3 के साथ 1 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा। सर 2। हाँ 2 होगा, 32 हो सकता है ना। 32 और 36 दोनों जी होगा। जी। 4 के साथ 44। नहीं रिपीट हो जाएगा। 8 4 के साथ एक। 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा। 4 के साथ कोई नहीं होगा। 5 के साथ तो 4। होगा, 6 तक ही ले लो। 5 के साथ 5 दो। 2 ले ले, 2 लेंगे। 2 ऐसे 2 5 हाँ, सर। 6 भी ले ले। हाँ सर। 6 में होगा। हाँ सर। अब बताइए 6 के साथ 64। 64। और कोई होगा क्या? नहीं सर। नहीं सर। तो टोटल क्या हो जाएगा? मतलब लास्ट का 2 डिजिट तो फिक्स है, 1 2 3 4 5 6, ये लास्ट का 2 डिजिट फिक्स है। 12 ये फिक्स है, तो ये एक ही तरीके से फिक्स है। बाकी 4 डिजिट फैक्टोरियल 4। यह केस 1। केस 2 बताइए। 1 2 3 4 5 6, लास्ट का 2 डिजिट 1 6, फिर ये फिक्स हो गया, यानी ये 1 हो जाएगा, फिर ये सब मिलकर के फैक्टोरियल 4, यानी एक बार फैक्टोरियल 4 इसके लिए आएगा। 12 के लिए एक बार फैक्टोरियल 4, उसके बाद 16 के लिए आएगा फैक्टोरियल 4, उसके बाद 24 के लिए भी आएगा फैक्टोरियल 4, उसके बाद 36 के लिए भी आएगा फैक्टोरियल 4, उसके बाद 32 के लिए भी आएगा फैक्टोरियल 4, उसके बाद 52 के लिए भी आएगा फैक्टोरियल 4, उसके बाद 56 के लिए भी आएगा फैक्टोरियल 4, उसके बाद 64 के लिए भी आएगा फैक्टोरियल 4। बोलिए। फैक्टोरियल 4 मतलब 24। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 24, यानी 24 गुना 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6। किसी को प्रॉब्लम है पूछिए। नहीं समझ में आया? आ गया सर।
देखो केस तो इतना होगा ना, लास्ट में या तो 12 होगा या लास्ट में 16 होगा, लास्ट में 24 होगा या 36 होगा या 32 होगा, 52 होगा, 50। तो हर बार तो देखो लास्ट का 2 डिजिट तो फिक्स है, तो लास्ट का 2 डिजिट फिक्स है, तो 4 डिजिट और 4 ही प्लेस है, तो फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 4 पहले बार में भी, दूसरे बार में भी, तीसरे बार में, यानी 8 बार आ रहा है। तो 8 गुना फैक्टोरियल 4 कर दिए। अब फैक्टोरियल 4 मतलब 24। तो यानी ऐसे भी यही लिख सकते थे, 8 गुना 24 तो होगा ही, और डिवाइडेड बाय, चूंकि 6 डिजिट वाला है तो फैक्टोरियल 6, नीचे तो टोटल होता है, तो यही हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। किसी को प्रॉब्लम है? थोड़ा सा इसको एक बार नो सर। देखना, बनाना। क्वेश्चन इजी है, नया क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा आप लोग को सोचना पड़ रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन इजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए पढ़िए। बैग कंटेन 6 रेड बॉल्स, 7 व्हाइट बॉल्स, अनदर बैग कंटेन, देखो 2 बैग है, बैग 1, यहाँ पे बैग 1 और फिर है बैग 2। अब पढ़िए, पहले बैग में रेड कितना है 6 और व्हाइट कितना है 7, और दूसरे बैग में रेड है कितना 5 और व्हाइट कितना है 3। तो 1 इज सेलेक्टेड फ्रॉम ईच, दोनों में से कह रहा है एक एक सेलेक्ट करना है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज रेड एंड 1 इज व्हाइट। देखो जब 2 बैग है तो पहले में से लिया कि दूसरे में से लिया ये नहीं मालूम, तो पहला तो होगा बैग का प्रोबेबिलिटी 1/2, चूंकि 2 बैग है, एक और एक 2, तो टोटल बैग 2, और एक ही में से पहले निकालोगे तो 1/2। क्लियर? 1 बॉल इज रेड। अब रेड है, ऐसे कर लेते हैं, 1 इज रेड, तो बताओ पहले वाला में रेड का चांसेस क्या है 6/13। तो 1 इज रेड एंड 1 इज व्हाइट, तो व्हाइट का क्या होगा 5/8। 1 बॉल इज सिलेक्टेड फ्रॉम ईच, तो पहला में से रेड तो दूसरा में से व्हाइट होगा। हाँ सर। यस सर। क्योंकि कह रहा 1 इज रेड एंड 1 इज व्हाइट, तो पहले का रेड तो दूसरे का व्हाइट, तो दूसरा का व्हाइट क्या होगा 3/8 3/8 प्लस, और पहले का व्हाइट तो दूसरे का रेड, हाँ सर। पहला का व्हाइट क्या होगा 7/13 दूसरे का व्हाइट क्या हो जाएगा, सॉरी रेड 5/8 क्या होगा 5/8। फिर से समझ लो क्या कर रहा था, 2 बैग है तो पहले तो बैग का प्रोबेबिलिटी लेंगे। अगर 3 बैग होता तो क्या होता, तीनों बैग का लेते तो 1/3 होता। 4 बैग होता तो 1/4, लेकिन बैग भी 2 है, एक अलग बैग, इसमें भी रेड और व्हाइट है, इसमें भी रेड और व्हाइट है, तो इसका तो यानी हाफ चांस हो गया, तो हाफ हो गया, तो पहले वाला का यानी बैग का भी प्रोबेबिलिटी होगा, तो पहले का रेड तो दूसरे का व्हाइट, और पहले का व्हाइट तो दूसरे का रेड। क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट one ball is red and one is white, एक रेड है और दूसरा व्हाइट है। क्लियर है सर? देखो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, कितने लोग जवाब दे रहे हो, मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। एक लॉटरी है, लॉटरी ऑर्गेनाइज बाय द, किसी कॉलेज में एक लॉटरी ऑर्गेनाइज किया गया, थ्रू विच दे विल प्रोवाइड ए स्कॉलरशिप ऑफ ₹1 लाख। 1 लाख का स्कॉलरशिप मिलना है, लेकिन केवल एक स्टूडेंट को। एक कॉलेज एक लॉटरी ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो एक स्टूडेंट को 1 लाख स्कॉलरशिप मिलेगा। करा देयर आर 100 4th ईयर स्टूडेंट, 4th ईयर में 100 स्टूडेंट है, 3rd ईयर में 150 स्टूडेंट है, 2nd ईयर में 200 स्टूडेंट है, और 1st ईयर में 250 है। तो प्रोबेबिलिटी दैट अ 2nd ईयर स्टूडेंट इज चूजेड, 2nd ईयर के स्टूडेंट के चुने जाने के क्या चांस है कि उसको 1 लाख का लॉटरी मिलेगा। 2/7 सर। हाँ सर 2/7। कैसे जी, बड़ा अच्छा से बनाती है सर वो तो क्लियर तो है। क्लियर है, क्योंकि 200 स्टूडेंट है,
200 में एक कोइन तो 200C1 डिवाइडेड बाई सबको ऐड किया Total. तो 700 Yes, sir. यानी 700 200 बटा C1. 700 या 2/7। वेरी गुड। 7. देखो क्वेश्चन देख करके बड़ा सा लग रहा था, जब हमको सेकेंड ईयर में से ही लेना है, एक स्टूडेंट को ही सिलेक्ट करना है तो 200C1 होगा, और नीचे तो टोटल सबको जोड़ दो, ऐड कर दो तो 700 हो गया, 700C1 हो गया। सौम्या समझ में आ रहा है? यस सर। आयुषी जी सर। नींद आ रही है? नहीं सर। अगले क्वेश्चन में कार्ड का क्वेश्चन आप लोग बनाए हो, इसलिए जल्दी से बता दोगे। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। 52 कार्ड का एक पैक है, एक कार्ड निकाला जा रहा है। प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नाइदर क्लब नॉर क्वीन। कह रहा है कि ना तो क्लब होगा और ना ही क्वीन। इसके क्या चांस है? हम लोग नाइदर वाला कल का केस नहीं देखे थे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि नाइदर क्लब नॉर क्वीन, ना तो क्लब होगा ना क्वीन। जल्दी कीजिए, फास्ट। सोच पा रहे हो या मैं बताऊं? सर 52C1 माइनस 16C1 डिवाइडेड बाई 52C1। 52C1 क्यों होगा? सर नाइदर मतलब बताओ। पूरे में से माइनस करेंगे क्लब और क्वीन को ना। क्लब है ना? सर 7/30 क्या है? 7/30। और ना तो क्लब हो तो क्लब तो 13 होता है ना जी, यस सर। 13। Yes, और कह रहा है क्लब queen 13 भी नहीं होगा, हो फिर तो क्वीन तो 4 Queen- होता है। सर तो एक क्लब में आ चुका है ना ऑलरेडी। तो लो एक बार घटा दे, यस सर, तो 16 हुआ। डिवाइडेड बाई 52 16/52 हो जाएगा। और ये 1 में यस से सर, घटा। 16। अच्छा कितना सर, तो जैसे वैसे आप भी लोगों बन ने सकता बोला, है ना जब 52 इतना से 1 इजी से। वे में निकल गया। आप लोग बहुत अच्छे से बताया कि सर क्लब नहीं है तो 13 नहीं, 13 पहले जो नहीं है हम लोग निकाल ले 13, और क्वीन 4 होता है, लेकिन एक तो क्लब में भी क्वीन है तो उसको तो घटाएंगे, तो 13 4 17 में से एक घटा दो, 16/52, और एक में से घटा दो, टोटल में से -1 कर 4/13, यानी आंसर क्या आएगा? 9/13। बोलिए, किसी को प्रॉब्लम इसमें? नो सर। नहीं सर। नो सर। अगला पढ़िए। फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड इफ 3 कार्ड्स आर ड्रॉन। 3 कार्ड निकाला जा रहा है। सर स्लाइड पीछे कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना था। अच्छा, उसके बाद हम लोग स्क्रीनशॉट दिला देंगे, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, ले ही लो, ले लो। हो गया सर। तो क्या कह रहा है? 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, 3 कार्ड निकाला जा रहा है, 1 आफ्टर द अदर विथ रिप्लेसमेंट, यानी फिर कार्ड डाल दिया जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक इक्का है, एक जैक है और एक क्वीन है। सॉल्यूशन तो बाद में निकालिएगा, 64 कॉन्सेप्ट क्या है वो बता दीजिए। यस सर। सर डी। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, वन आफ्टर द अदर, एक एक करके निकाला जा रहा है, एक एक करके निकाला जा रहा है। इक्का तो कितना होता है? 4, 4 इक्का होगा, तो हम लोग लिख ले 4C1 डिवाइडेड बाई 52C1। यस सर। यस सर। दूसरा क्या करा? 1 इज जैक, क्या लिखेंगे? 4C1 अब 4C1 by रिप्लेस तो कर ही दे रहा है, तो 4C1 बाई फिर 52C1, और फिर एक बार होगा 4C1 by 52C1। 52C1। तो प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज, फिर से समझ लो, एक पैक में से 3 कार्ड निकाला जा रहा है, 1 आफ्टर द अदर, एक एक करके विथ रिप्लेसमेंट, यानी आप फिर से रिप्लेस भी कर दे रहा है। तो प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज तो इक्का तो 4 है, तो 4 में 1 का चांस, तो 4C1, और नीचे तो टोटल 52 कार्ड होता था, 52C1, फिर 4/52C1, फिर
4C1/52C1। कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं सर। अगला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that in a random arrangement of letter of the words in the word probability the two I come together। कह रहा है कि जो रैंडम अरेंजमेंट करेंगे प्रोबेबिलिटी को तो इसमें जो दो आई है वो एक साथ आएगा, और ये तो हम लोग परम्यूटेशन में ऐसा पढ़े थे, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल पहले प्रोबेबिलिटी को काउंट करेंगे, देखो तो लेटर में कितना है यहाँ? 11 11 सर। टोटल 11 है, ठीक से देख लिया? यस सर। यस सर। अब इसमें बताओ रिपीट कौन कौन है? आई 2 बार है, आई रिपीट है, बी और रिपीट है। आई बी भी है सर। बी। आई और कुछ? नो सर। अच्छा, नो सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स तो नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस, यही होता है। यस। तो बता यहाँ नंबर ऑफ एस क्या होगा? तो फिर 11 हो जाएगा ना? सीधा फैक्टोरियल 11 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। बोलो, ये तो नंबर ऑफ एस क्लियर है। और नंबर जी ऑफ सर। ई क्या होगा? तो कह रहा है आई एक साथ हो, 2 बार आई है, यानी ये 2 एक साथ किए तो रेस्ट कितना बच जाएगा? फैक्टोरियल 10 9 बच गया। 9 बच गया। तो ये 2 को No, हम yes, लोग sir. 1 बना लिए, तो 1 और 9 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 10 और डिवाइडेड बाय तो ये रहेगा ही। यस। लेकिन जिसको सर्किल किया है वहां यहाँ वो भी रहेगा। यस फैक्टोरियल 2 सर। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स हो जाएगा फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 2, और ये डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 है, तो ये तो दोनों केस में होगा। नीचे फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। तो ये फैक्टोरियल 2 तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये तो आएगा ऊपर में, क्या लिख सकते हैं? 2/11। 10 यस सर। ये डायरेक्ट आ जाएगा 2/11। दिख रहा है? किसी को प्रॉब्लम है? बोलिए। नहीं सर। ये नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ एस तो टोटल होगा, जो हम लोग जानते हैं कि टोटल 11 फैक्टोरियल 11 बाय रिपीट से भाग दे देना है। अब नंबर ऑफ ई कैसे निकला? तो आई 2 बार है, दिख रहा है? आई 2 बार है और रेस्ट 9 है, तो 2 को मिला दिया तो ये 1 हो गया, और ये 1 और ये 9, तो ये दोनों को हम लोग ऐड कर दिए तो 9 और 1 10 हो गया। और जो सर्कल किया हुआ है डिवाइडेड बाय रिपीटेशन से तो डिवाइड होगा ही, तो ये तो आप आगे से नहीं भी लिखते, ये केवल आपको समझने के लिए ये लिखा गया, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। और 11 को हम लोग इसको ऐसे भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, फैक्टोरियल 10 इंटू 2 है ऊपर, और नीचे फैक्टोरियल 11 को 11 इंटू फैक्टोरियल 10 कर सकते हैं, तो ये फैक्टोरियल 10 कैंसिल हो गया और आ गया 2/11। बोलिए। कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। अश्विनी, कोई डाउट? नो सर। रौनक, सही समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। चले अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए, कह रहा है इन अ रेस ऑफ 12 कार, 12 कार का रेस हो रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट कार ए विल विन 1/5, कार बी इज विन 1/6, यानी 12 कार के रेस में ए के जीतने का चांस 1/5 है,
बी के जीतने का चांस 1/6 है और सी के जीतने का चांस 1/3 है। तो प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम वॉन द रेस, केवल एक इसमें से जीतेगा, उसके क्या चांस है? तो देखो, ए का तो चांस 1/5 है, बी का चांस 1/6 है और सी का जीतने का चांस 1/3 है। कुछ नहीं करना है, तीनों को ऐड कर दो, हो गया। अब 12 कार हो या 50 कार हो, हमको तो ये तीनों का ही देखना है। तीनों का ही, तीन ही का दिया हुआ है कि ए का जीतने का चांस, केवल एक को जीतना, तो एक का जीतने का चांस 1/5, बी के जीतने का चांस 1/6, सी का 1/3। तो क्या कर रहा है? ओनली वन ऑफ देम ऑन द रेस, तो 1/5 इंटू 1/6 प्लस, और अगर तीनों का था जीतेगा, तीनों एक साथ, तीनों एक साथ, तब क्या होता? तो 1/5 इंटू 1/6 इंटू 1/3। लेकिन यहां तो ये पूछ रहा है, तो तीनों का एलसीएम अगर 30, 6, 5, 11, 10, 21, 7/10। बोलिए। किसी को प्रॉब्लम? नहीं सर। नो सर। नो सर। No, sir. अच्छा, ऐसा भी रह सकता है कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 12 स्टूडेंट है, उसमें 3 का सेलेक्ट होने का क्या चांस है? ए का सेलेक्ट होने का चांस 1/5, बी के सेलेक्ट होने का 1/6, सी के सेलेक्ट होने का 1/3, और तीनों में से एक के सेलेक्ट होने का क्या चांस है? तो वही उसका भी आंसर यही होता 7/10। और तीनों के सिलेक्ट होने का क्या चांस है? तो 1/5 इंटू 1/6 इंटू 1/3। यानी ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर? यस सर। चलिए अगला। अ बैग कंटेन्स 3 रेड 8 बॉल, दूसरा बैग 5 रेड 7 ब्लैक, वन इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम आइदर ऑफ द बैग, तो प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज रेड। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम बताए हैं। 2 बैग है, पहला बैग में बैग वन में क्या है? रेड 3 है और ब्लैक है 8, और बैग 2 में बैग 2, इसमें रेड है आपका 5 और ब्लैक है आपका 7। क्वेश्चन ये कर रहा है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वन इज ड्रॉन, देखो यार, एक बॉल को वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, किसी में से भी। वहां क्या, एक क्वेश्चन जो हम लोग इससे पहले देखे थे, 2 बॉल निकाल रहे थे 1 by 1, और एक ब्लैक तो दूसरा काला, यहाँ नहीं, एक ही बॉल निकाला जा रहा है। तो पहले तो बैग का प्रोबेबिलिटी होगा, बैग का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो 1/2. हाँ 1/2, वेरी गुड, 1/2। और पहला में रेड का क्या चांस है? 3/11, और दूसरे में रेड का क्या चांस है? तो 5/12। 12 हो गया। अगर 3 बैग रहता तब क्या करते? 1/3 आगे पहले कर लेते. 1/3 से। चलो, सबों को क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अगला पढ़िए। Yes. A bag contains 5 red and 7 blue balls. 2 are drawn at random without replacement. फिर यहाँ कर रहा विदाउट, यानी रिप्लेस नहीं कर रहा है, बना बाहर फेंक दे रहा है। 2 बॉल निकाल रहा है और बाहर फेंक दे रहा है। एंड फाइंड द प्रोडक्ट दैट वन इज रेड अदर इज ब्लू। तो यहाँ क्वेश्चन में 2 आर ड्रॉन, दो निकाला जा रहा है, और विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब रिप्लेस नहीं करना है, मतलब बाहर फेंक देना है। तो क्या निकालना है? वन इज रेड एंड अदर इज ब्लू। इसका अर्थ है अगर पहला रेड होगा तो दूसरा ब्लू होगा, और पहला अगर ब्लू तो दूसरा रेड। देखो ध्यान देना, यहाँ पे वन, ये वन है, और अदर,
वन अदर में वन अदर और फर्स्ट सेकेंड, दोनों में क्या अंतर है, कोई बताएंगे? बोलिए। वन अदर यानी अगर पहले वाले में से वन यानी पहले बार में अगर रेड तो अगला बार ब्लू, या पहला बार ब्लू तो दूसरा बार रेड, लेकिन फर्स्ट रेड तो सेकेंड ब्लू। यहां एक ही कंडीशन हो रहा है, फर्स्ट रेड तो सेकेंड ब्लू। अगर ये रहता तो फर्स्ट सेकेंड कहता तो एक ही कंडीशन होगा, जबकि वन अदर कह रहा है तो दो कंडीशन हो गया। कौन कौन? कि अगर पहला रेड तो दूसरा ब्लू, और पहला ब्लू तो दूसरा रेड, दोनों में अंतर समझ लीजिए। तो ये वन वाले चक्कर में नहीं फंसना। अब बताओ रेड का क्या होगा? रेड है टोटल अच्छा 5 balls है sir. 5 by Sir, 5 by 12 5 by 5 by into 7 by 11. 12 into 7 7 by by 11 11 11 plus plus 7 by 12 into 5 by 11. 7 by 12 into 5 by 11। 5 by 11. वेरी गुड, यही आंसर होगा। और फर्स्ट सेकेंड अगर रहता, इफ ये केस होता, तब क्या होता? तब तो सीधा 5 by 12 into 7 by 11। सर नीचे में क्या लिखे हैं? 5/12। यहाँ लिखे हैं 5 by 12 5। और 7 by 11। ओके सर। अभी ये क्वेश्चन बताए हैं, देखो तो पढ़ करके। एक बास्केट में 5 ब्लैक 8 येलो है, 4 बॉल निकाला जा रहा है, 1 by नॉट रिप्लेस अल्टरनेटिवली ऑफ डिफरेंट कलर। अभी बताए थे अल्टरनेटिवली ऑफ डिफरेंट कलर में क्या बताते हैं? पहला ब्लैक तो दूसरा येलो, फिर ब्लैक तो ये येलो। एक केस ये होगा, दूसरा केस येलो ब्लैक बताए थे। और ये भी बताया था केवल पहले वाले को ही निकाल के इंटू 2 कर दो। Into 2. सेम क्वेश्चन। सर थोड़ा बताइए ना, उसमें कितना ब्लैक और येलो है? मेरे में नहीं दिख रहा है ऊपर वाला लाइन। अच्छा, जिनको दिख रहा है वो लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट डाल देना। ब्लैक है यहाँ पे कितना? 5 और येलो है कितना? 8। ओके। चलिए अगला पढ़िए। बन जाएगा या नहीं बनेगा? बैग कंटेन 6 रेड balls and 8 green balls. 2 are drawn at random, one after one with replacement. सब लोग को सारा क्वेश्चन बना करके व्हाट्सएप पे आंसर करोगे, और वहां पे अगर डाउट हो तो वो क्वेश्चन फिर से मेरे पास लेके आओगे। 2 balls are drawn at ओके random, सर। one after one with Okay, sir. replacement. बन जाएगा ये भी? Yes sir. ये रिप्लेस कर दे रहा है, तो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ग्रीन, दोनों ग्रीन होने के क्या चांस है? तो क्या लिखते हैं बताओ? 8 by 14 इंटू रिप्लेस कर दिया तो फिर से 8 by 14, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर ग्रीन। तो दोनों, क्योंकि यहाँ पे रेड है कितना? 6 और ग्रीन है कितना? 8। तो जब ये गिवन है और क्वेश्चन कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा, क्योंकि ग्रीन होने के क्या चांस है? तो 8 बटा टोटल, फिर 8 बटा टोटल। क्लियर? हाँ सर। चलो एक और नया क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ लीप ईयर द नंबर ऑफ मंडे आर 53। अच्छा, जानते हैं लीप ईयर क्या होता है? जी सर। Yes sir. क्या?
6 days का होता है 360 होता है एक पेपर सर लीप ईयर में 365 डेज होता है। यहाँ दो तरह का आता है, एक ऑर्डिनरी, नहीं 360 एक आएगा ऑर्डिनरी ईयर और एक आएगा लीप ईयर। ठीक है, तो इसमें 365 डेज और इसमें 366 डेज। अगर एक वीक में, 1 वीक में कितना डेज होता है? 7 डेज। यानी अगर हम लोग 365 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करें तो 7 5 जा 35, 1 5, 7 2 जा 14, एक दिन बच गया, यानी 52 वीक। तो जब 52 वीक आया, इसका अर्थ हुआ कि 52 सभी दिन होगा। यस सर in case of ordinary year, देखो दो केस हो सकता है या दो क्वेश्चन आ सकता है, तो हम लोग दोनों का देख रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो 1 बच रहा है, तो 1 बचा तो आंसर सीधा कोई भी दिन का हो, 1/7, किसी भी दिन का प्रोबेबिलिटी पूछे। 53 मंडे आने का क्या चांस है? 1/7। 53 संडे आने का क्या, 53 संडे का क्या चांस है? 1/7। समझ में आ रहा है? 53 फ्राइडे आने के क्या चांस है? 1/7। तो कोई भी दिन आने का क्या चांस है, क्योंकि 52 तो वीक हो गया और वह जो एक दिन बचा वह दिन कोई भी 7 में कोई भी एक दिन हो सकता है, इसलिए 1/7। लेकिन अगर इन केस ऑफ लीप ईयर, सीधा आंसर 2/7। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 2/7 यस यहाँ रिमाइंडर Yes, 2 आएगा। तो कुछ करना ही नहीं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए लीप ईयर का आएगा तो याद रखना एक दिन ज्यादा होता है तो 2/7 और ऑर्डिनरी ईयर रहता तो 1/7। बोलिए, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर नो सर नो सर नहीं सर। अब बैग कंटेन 4 रेड बॉल है, 5 ग्रीन, ये भी बन जाएगा, उसी टाइप का है। तो हम लोग को यहां तक ये पढ़ दे रहे हैं। रेड है इसमें कितना? रेड बॉल है 4, ग्रीन बॉल है 5 और व्हाइट बॉल है 6। करा 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल निकाला जा रहा है। तो उसके बाद क्या पूछ रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नाइदर रेड नॉर व्हाइट। ना रेड है, कहां गया रेड? ये रेड भी नहीं है और ये नहीं, रेड भी नहीं है, व्हाइट भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? कितना आंसर छोटा हो गया? तो 5 है, 5 बटा 4, 5 9 6 15, 1/3। समझ में आया? यस सर किसी को प्रॉब्लम? नो नो सर। सर नो सर सर। नो सर। दीप ज्योति, समझ में आ रहा है तुमको? नो सर चुपचाप बैठे रहती है, जवाब नहीं दे रही है। नैन्सी यस सर और आधे लोग तो लग रहा है, बहुत लोग आज नींद खींच रहे हैं, आए ही नहीं है। का ठीक है, हम लोग आज का क्लास यही रोकते हैं और ओके सर। फिर जो आपका SI CI शुरू करना है, SI कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कल के क्लास में। ठीक है, ओके सर। बहुत अच्छे से नोट्स बनाते जाना। जितना ओके, टाइप का सर। क्वेश्चन दिए हैं बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्लास के असाइनमेंट में भी इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस नहीं है। जो क्वेश्चन यहाँ आपको दिया गया है तो उसको अच्छे से तो ले ही लिए, कॉपी में नोट्स भी बना लेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग रोक रहे हैं। ठीक है, ओके सर। थैंक यू सर ओके। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर।